परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए कहो कि मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित उत्कृष्ट जीवन बिताने के लिए। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बेहतर जीवन, जिस जीवन में हार नहीं है, उसके लिए आपको समर्पित होना बहुत जरूरी है। जिन बातों के लिए आप समर्पित है वो बातों में आप आगे बढ़ेंगे। जिन चीजों के लिए आप समर्पित है वो चीजें आपके अंदर आगे बढ़ेगी। जिन चीजों के लिए आपने समर्पण किया है वो बात में आप बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को समर्पित करना। अगर आप कलीसिया की बातों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप आत्मिक तौर पर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप व्यवसाय के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप व्यवसाय के रूप में बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप नौकरी के इसमें अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप औहदे में बढ़ते चले जाएंगे। आप अगर सीखने के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो आप अव्वल दर्जे में आएंगे। जिस बात के लिए और जिस चीज के लिए आप अपने आप को समर्पित करते हैं उन चीजों में आप उन्नति और बढ़ोतरी अपने आप में देखने लगेंगे। काफी सारे लोग जब अपना जीवन बिताते हैं, क्यों वो अपना जीवन हार में बिताते हैं मालूम है? क्योंकि वो समर्पित नहीं है। और समर्पित नहीं होने की वजह से बहुत सारे रुकावट का वे सामना करते हैं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हैं। जो व्यक्ति समर्पित नहीं है उसके अंदर जलन उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति समर्पित नहीं है उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वो क्या करता है मालूम है? वो दूसरों को देखता है। और जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की उन्नति को देखते हैं, तो क्यों हम जलने लगते मालूम है? क्योंकि वो व्यक्ति समर्पित है अपने बातों में और हम अपने बातों में समर्पित नहीं है, और इसीलिए हम उन्नति नहीं करते, इसलिए हम बढ़ोतरी नहीं करते, इसलिए हम आगे नहीं जा पाते, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते, इसलिए हम अपने अपने दिमाग में शांत नहीं रह पाते, क्योंकि हम समर्पित नहीं है। आपको अपने आप को समर्पित करना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करे, आपको समर्पित होना है। आप अगर समर्पित नहीं है तो आप किसी भी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। इन दिनों में बहुत सारे जो जवान हैं वो चाहते हैं कि प्रभु उनका बहुत अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जब चीज़ों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि कोई सेवक प्रार्थना करता है और भीड़ की भीड़ नीचे गिर जाती है। वो देखते हैं कोई सेवक प्रार्थना करता है और परमेश्वर भविष्यवाणी के माध्यम से उनका इस्तेमाल करता है। वो देखते हैं ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के द्वारा अद्भुत तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो क्या क्या करते मालूम है क्या? वो उन चीजों को देखकर वो प्रार्थना करना चालू करते हैं कि परमेश्वर आप हमारा भी इस्तेमाल करें। और वो क्या करते हैं? वो सेवकाई करना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हाउस ग्रुप लेना शुरू करते हैं। पास्टर, ये तो अच्छी बात है अगर उनको प्रेरणा मिलता है किसी से कि वो सेवकाई करें, वो हाउस ग्रुप ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरी बातें करें, नहीं, इंतजार करें, रुको। अगर उनसे दो सवाल करें परमेश्वर के वचनों से कि भाई मुझे बताइए फिलिप्पियों के बाद कौन सा किताब आता है, सो वो 4 बार सोचने लगेंगे। एक मिनट मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप समर्पित नहीं हैं तो आप जो भी चीज करेंगे आप वहां पर फलों को नहीं देख पाएंगे। लोगों को लगता है हाउस ग्रुप मतलब है किसी घर में जाना, एक छोटा सा वचन निकालना और प्रार्थना करना और उस वचनों को बताना, ऑफरिंग लेना और आ जाना। उसको कहते हैं हाउस ग्रुप। नहीं 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 नहीं, आप परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं। अगर आप केवल इतना ही चीज कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अगर जो चीजें आप नहीं जानते वो चीजें आप नहीं बता सकते।
जो चीजें आपके अंदर नहीं है वो आप कभी नहीं बांट सकते। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो भविष्यवाणियां कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, आपको समर्पित होना है। जिस प्रकार वो प्रार्थना करता है उस प्रकार प्रार्थना करने के लिए, जिस प्रकार वो समर्पित है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उसी प्रकार आपको भी करना है। आप लेटे लेटे बेकार के दृश्य बनाकर और बेकार के सपने देखकर आप उस जगह तक कभी नहीं पहुंच सकते जिस जगह तक वो व्यक्ति पहुंचा है। आपका सपना एक सपना बनकर रह जाएगा अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में जाने ना दो। परमेश्वर ने जो अनुग्रह आप पर किया है उस अनुग्रह को वेस्ट मत करो, उसका इस्तेमाल करो। एक व्यक्ति है जिसका नाम इसहाक है और एक व्यक्ति है जिसका नाम इश्माइल है। बाइबल कहता है इश्माइल का जन्म शरीर से हुआ लेकिन इसहाक का जन्म आत्मा से हुआ। अब यह व्यक्ति जब नवयुवक था जिसका नाम इसहाक है, उसके पिता ने अब्राहम ने उससे वार्तालाप किया कि हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए या परमेश्वर की आराधना करने के लिए या परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए, उसने क्या क्या बात किया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने कहा कि कल सुबह हम जाकर परमेश्वर की आराधना करने पर है, हम वहां पर बलिदान करने पर है। और वो लोग दोनों सुबह उठ गए और सुबह उठने के बाद बाइबल ऐसे कहता है कि अब्राहम ने क्या किया, जब वो पर्वत के यहां पर पहुंचे, पहाड़ के यहां पर पहुंचे, तो इसहाक के ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया। उसने अपनी वेदी के लिए, जिस वेदी पर वो लिटाए जाने वाला था, उस वेदी के लिए वो सारी जो लकड़ियां हैं उसने अपने कंधों पर ले ली। अब्राहम ने नहीं, इसहाक ने। और वो बातें करते करते अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है। लेकिन उसी उम्र का वो जो लड़का था इश्माइल, जब वो अपने मां के साथ बाहर गया हुआ था तो बाइबल कहता है कि वो अधमरा सा हो गया। उसने कोई बोझ उठाया नहीं था लेकिन वो अधमरा सा हो गया और वो पानी मांगने लगा, क्योंकि ये शरीर के द्वारा जन्मा था। जो चीजें शरीर के द्वारा जन्मती है वो आलसी होते हैं। जो चीजें शरीर के द्वारा जन्मती है वो चीजें नाकाम होती है। जो चीजें आप योजना करते अपने शरीर के द्वारा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वहां पर आप कामयाबी देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो आत्मा के द्वारा जन्मता है, जो आत्मा के द्वारा सोचता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो लोगों से ज्यादा चीजों करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं तुम सबसे ज्यादा परिश्रम करता हूं। फिर वो कहता है वो मैं नहीं हूं लेकिन जो मसीह मेरे अंदर है, मैं उसके द्वारा मैं सब कुछ करता हूं। पौलुस आलसी नहीं था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर ने भारी अनुग्रह किया था। और पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था जिसने बहुत कठिन परिश्रम किया है परमेश्वर के बातों के लिए। वो सोता नहीं था, वो ट्रैवल करता था, वो अनेक घंटे पढ़ाई करता था, वो अनेक समय बिताता था परमेश्वर के वचनों को लिखने के लिए। वो जब ट्रैवल कर रहा था तब वो आराम नहीं कर रहा था, जब वो ट्रैवल कर रहा था तब वो किताबों को लिख रहा था। इसलिए पौलुस ने नए नियम में आधे से भी ज्यादा किताब उसने लिखी है। लेकिन हम जो आलसी लोग हैं, हम क्या कहते हैं मालूम है क्या? परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस लेटा रहूंगा और परमेश्वर सब कुछ करेगा। नहीं, रुको, इंतजार करो। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मजबूत करेगा चीजों को करने के लिए, वो आपको आलसी नहीं बनाएगा। जो भी व्यक्ति आलसी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। आपको समर्पित होना पड़ेगा उन चीजों के लिए जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, और तब जाकर आप एक ऐसा जीवन बिताएंगे जिस जीवन में किसी प्रकार का हार नहीं होगा। लोग आपको तुच्छ नहीं जानेंगे, लोग आपको नीचे नजर से नहीं देखेंगे, लोग आपके बारे में बुराई नहीं करेंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा भला नहीं कह सकेगा। लोग क्यों आपके बारे में बुरा भला कहते मालूम है क्या? क्योंकि आप समर्पित नहीं है। क्यों लोग आपको ताना मारते मालूम है क्या? क्योंकि आप समर्पित नहीं है। आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि आप अच्छे गीत को गाए और आप संडे में एक बार आकर हालेलुया नहीं गा सकते, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है। पास्टर मुझे कोई क्वायर में खड़ा नहीं करता है, आपको प्रैक्टिस करना है।
मुझे कोई मौका नहीं देता। आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, परमेश्वर देखेगा कि ये बच्चा बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, अब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अब ये तैयार है इस्तेमाल होने के लिए, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। जब तक आप समर्पित नहीं हैं, तब तक आप उत्कृष्ट नहीं हो सकते। जब तक आप समर्पित नहीं हैं, आप अपना जीवन हार में बिताने वाले हैं। जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं, खुद को किसी चीज के लिए, आप वहां पर उत्कृष्ट बनते चले जाएंगे। सोचिए, एक लड़का जो अपने पढ़ाई को पूरा करने पर है, वो अपने फाइनल्स में है और वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो समर्पित नहीं है, वो गंभीर नहीं है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरा लड़का वो बहुत समर्पित है, वो डेडिकेटेड है। एक मजाक की बात बताऊं, हमारे भारत में जो अरबपति लोग हैं, है ना, वो लोग प्रार्थना नहीं करते ही परमेश्वर से। सुबह 5 बजे उठकर, प्रभु हमें अरबपति बना, परमेश्वर आप हमें पैसे वाला, वो प्रार्थना नहीं करते वो लोग, लेकिन वो अरबपति है। और हम जो परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, इतना प्रार्थना करने के बाद भी नहीं बन रहे। समस्या क्या है? समर्पित नहीं है। वो समर्पित है अपने कामों में, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, हम समर्पित ही नहीं है। प्रभु कहेगा ठीक है, तूने प्रार्थना किया, लेकिन तेरा समर्पण कहां पर है? अब्राहम राष्ट्र का पिता कहलाया गया, क्यों? क्योंकि वो समर्पित था अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। वो समर्पित था। और उसने बलिदान कब किया मालूम है क्या? सवेरे सवेरे उठकर, पता नहीं रात भर वो सोया नहीं होगा, और वो सवेरे उठ गया और कहता अपने बेटे को, चलो जाते हैं इस पर्वत पर जहां पर परमेश्वर हमसे मुलाकात करने आने वाला है। उसने देरी नहीं की, और इसलिए परमेश्वर ने देखा उन चीजों को और कहा, मैं जान गया हूं अब, और इसलिए तू राष्ट्र का पिता कहलाएगा। परमेश्वर ने उसे आशीष देना चालू किया, क्योंकि वो समर्पित था। आपको आपके जीवन में समर्पित होना है चीजों के लिए। आपका उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप 10 साल और 12 साल और 15 साल और 20 साल और 30 साल और 40 साल या 50 साल या 60 साल या 70 साल, आपका उम्र कुछ भी क्यों ना हो सके, आपको अपने आप को समर्पित करना है चीजों के लिए। जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे चीजों के लिए, चीजें अपने आप आपके नियंत्रण में होने लगेगी, चीजें आपके वश में होने लगेगी, चीजों को आप अनुभव करने पाएंगे, चीजों को आप देखने पाएंगे। जो लड़का पढ़ाई नहीं करता है अपने फाइनल्स को पूरा करने के लिए, हो सकता है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन वो अव्वल दर्जे से कभी पास नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण नहीं किया है उन चीजों में। लेकिन जो लड़का दिन एक से अपने आप को समर्पित करता है चीजों को सीखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसके पास मौके हैं कि वो अपने जीवन में अव्वल दर्जे से वो पास हो सकता है। अगर आप अपने बातों में, अपने निर्णयों में, अपने जीवन में अपने आप को उस प्रकार देखना चाहते हैं, तो आपको समर्पण करना बहुत जरूरी है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, अपने मन को एक रखो। अपने पड़ोस वाले से कहें, आपका एक मन रहे। बहुत जरूरी है आपका एक मन होना। आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि हमारे मन बारंबार बदलते हैं। कभी कोई कहता है कि मैं सेवकाई करना चाहता हूं, तो कभी कहता है कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, कभी कहता है कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, कभी कहता है यार कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ देर शांत रहना चाहता हूं। अब यहां भी बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानी है। लोग क्या करते हैं? अपने मन को बारंबार बदलते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 6, 7 और 8। याकूब की किताब अध्याय 1 और वचन 6 से 8। ये वचन बहुत सामर्थ्यशाली है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने।
पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड न करे, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। बस सो बाइबल यहां पर कहता है कि जो भी आप मांगते हैं आपको विश्वास से मांगना है और अपने मन को एक रखना है, क्योंकि जो दो मन वाले व्यक्ति है वो परमेश्वर से कुछ नहीं पाते हैं। दो मन वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जो लहरों के समान उछलेंगे और वो शांत हो जाएंगे, लेकिन जिसका एक मन रहता है वो परमेश्वर से चीजों को प्राप्त करता है। अगर आप अपने जीवन में उत्कृष्ट और अद्भुत बातों को अनुभव करना चाहते हैं तो आपका मन एक होना बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या अनुभव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं। जब आप अपने मन को एक करेंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे उन चीजों को पूरा करने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, आप अद्भुत बातों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हमारा जीवन मानो एक कार के समान है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, मैं एक कार के समान हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और इस कार ने निर्णय लिया एक जगह पर जाने के लिए। अपने पड़ोस वाले से कहे आप एक कार है, उन्हें हिलाकर कहे आप एक कार है। अब सोचिए, आप एक कार है और आपने निर्णय क्या लिया मालूम है क्या? एक जगह पर जाने के लिए। सोचो, वो जो मंजिल है वो है नागपुर, क्योंकि आप सभी लोग नागपुर जानते हैं इसलिए मैंने नागपुर कहा, सिंगापुर नहीं। हालांकि ये इसका एंड जो है अक्षर का दोनों सेम है, लेकिन हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम एक कार है और हमने डिसीजन लिया, निर्णय किया नागपुर की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही हम नागपुर की तरफ आगे बढ़े, आधे रास्ते में जाते जाते अचानक हम भूल गए कि हमें जाना कहां था, और हमारे सामने एक बोर्ड आया, वहां पर लिखा था कोल्हापुर। और आपने क्या किया? आप नागपुर से आपका ध्यान हट गया और आपका ध्यान गया कोल्हापुर की तरफ, और आप निकले कोल्हापुर की तरफ। हमारे जीवन में ऐसी काफी बार होता है, हम कुछ चीजों के लिए निकलते हैं आगे और बीच में कुछ तो समस्या होती है और फिर हम यू टर्न ले लेते हैं। इजराइल लोगों के साथ ऐसी कुछ हुआ था। वो निकले थे मिस्र देश से बाहर निकलने के लिए और कनान देश में प्रवेश करने के लिए, और वो मिस्र देश से बाहर तो निकले और बीच में कुछ तो हुआ, उन्हें वापस टर्न लेना पड़ा और वो वापस ट्रैवल करने लगे। फिर वो वहां पर कुछ दिन और कुछ समय और कुछ महीने वहां पर ट्रैवल किए, और फिर वहां पर कुछ तो हुआ, वो वापस मुड़ गए। और ऐसे करते करते जो रास्ता चंद घंटों का था, आप गिनती कर सकते हैं, वो रास्ता 11 दिन का था। 24 घंटा एक दिन में, 10 दिन में लगभग 240 घंटा, और ये 24 घंटा, 264 घंटे का रास्ता उनको 40 साल लग गया। क्यों? क्योंकि उनका मन एक नहीं था। क्यों हमारे जीवन में चीजों को काफी वक्त लग रहा है? मन एक नहीं होने की वजह से, या एक मन नहीं होने की वजह से। अगर आपका एक मन नहीं है तो आप आपके जीवन में घूमते रहते चले जाओगे, आपकी आशीष बहुत नजदीक रहेगी, लेकिन आप उसे अनुभव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एक मन नहीं है। यहां से नागपुर मुझे लगता है कि लगभग 16 से 17 घंटा लगते हैं लगभग, और यहां से कोल्हापुर लगभग 10 से 12 घंटा लगते हैं। लेकिन अगर आप नागपुर की लाइन को पकड़ोगे और अगर आप नागपुर की तरफ आगे बढ़ोगे
तो नागपुर से कोल्हापुर जाने के लिए लगभग 28 घंटे लगते हैं, ऑलमोस्ट डबल। इसी प्रकार इजराइलियों के साथ हादसा पे हादसे हो रहे थे। वो जाना कहीं और चाह रहे थे और पहुंच रहे कहीं और थे। वो विचार कुछ अलग कर रहे थे लेकिन निर्णय कुछ अलग ले रहे थे। उनको लगता है कि कुछ तो सही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप सब कुछ ठीक नहीं। अपने आप कोई भी चीज ठीक कभी नहीं होता है। अपने आप अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो यीशु कभी नहीं आते। अपने आप कभी कोई चीज ठीक नहीं होता है, चीजें बुरी बनते चले जाती है। आप कोशिश कर कर देखिएगा। अगर मैं इस हॉल को बंद कर कर ये सोचूंगा अपने आप ये हॉल साफ हो जाएगा या साफ रहेगा, नहीं नहीं नहीं, वो और भी गंदा होते चले जाएगा। अपने आप कोई चीज नहीं होता है। आपके जीवन में आपको निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपको समर्पित होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपको एक मन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक मन होते हैं तो आप आपके जीवन में आगे बढ़ते हैं। खास करके उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं जो लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और अगर आप सेवा नहीं करते हैं, कुछ समय के बाद आपकी सेवकाई जंक खा लेगी, उसमें जंक लग जाएगा। और जिस चीज में जंक लग जाता है वो चीज बहुत शोर मचाती है। आप प्रयास करिए, अगर जो चीज जंक खा गई है आप उसे जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा, अगर आप एक महीने के लिए गांव चले गए हैं और अगर आपके घर में लोहे का नल है या लोहे की कोई चीज़ें है और अगर वो जंग खा गई है तो आप उसे खोलने का बहुत प्रयास करोगे लेकिन वो खुलेगा नहीं। और फिर आपको उस पर कुछ तेल डालना है या फिर हथौड़ी से कुछ ठोकना है या कोई भारी सामान से उसे ठोकना है, उसे ढीला करना है और फिर जाकर वो खुलता है। सेम उसी प्रकार की चीज़ है। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे और आप इंतजार कर रहे हैं, एक दिन करूंगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, आप धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, आपके सेवकाई में आप जंक लगा कर ले रहे हैं। वो एक दिन कभी नहीं आएगा। वो एक दिन कभी नहीं आएगा। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं आने वाला हूं, जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने चेलों का, जिस प्रकार मैं ऊपर जा रहा हूं उसी प्रकार मैं बादलों के साथ नीचे आऊंगा। मालूम है वो एक दिन कब शुरू हुआ? वो एक दिन उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन यीशु गए। अंत का दिन उसी दिन शुरू हुआ जब यीशु इस पृथ्वी को छोड़कर गए। तब भी से हम अंतिम दिनों में ही हैं। अंतिम दिन ये 2000 साल बाद पूरा नहीं हुआ है। अंतिम दिन उसी दिन शुरू हो चुका था जिस दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में गए। और वो तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। वो आ रहे क्यों नहीं मालूम है, ताकि पतरस कहता है कि किसी का भी नाश नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो अपने आने में देरी लगा रहे हैं। वो वहां पर बैठकर इंतजार नहीं कर रहे आने के लिए, वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं। वो कहते कि मैं जा रहा हूं मेरे पिता के यहां पर, ताकि वहां जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए घर बना पाऊं। उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह एक महायाजक है जो पिता के दाहिने और बैठकर हमारे लिए वहां पर वो मध्यस्थी करते हैं। वो तैयारी कर रहे हैं, वो समर्पित है अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए। वो समर्पित है, जो जिम्मेदारी उन पर है उन कामों को पूरा करने के लिए। और हम जो सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, हम उन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। हमें लगता है कि नहीं नहीं, सब कुछ जब मेरे जीवन में सेटल हो जाएगा, जब कुछ सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा फोकस करूंगा। कभी ठीक ठाक नहीं होगा अगर आप अभी फोकस नहीं किए तो। जब आप फोकस करना चालू करेंगे, परमेश्वर चीजों को करना चालू करेगा। आप जो 4 चक्के वाला गाड़ी है या फिर 8 चक्के वाला गाड़ी या फिर 16 टायर वाला गाड़ी है या फिर 32 टायर वाला गाड़ी है, आप उसको तब तक घुमा नहीं सकते, या 2 टायर वाला जो गाड़ी है उसको आप तब तक घुमा नहीं सकते जब तक वो शांत खड़ा हुआ है।
अगर आपको उसे घुमाना है स्मूथली तो गाड़ी चालू होना चाहिए। चालू गाड़ी आप घुमा सकते हैं, रुका हुआ गाड़ी और बंद गाड़ी आप नहीं घुमा सकते। परमेश्वर तब आपका मार्गदर्शन कर सकता है जब आप चल रहे हो, जब आप कुछ कर रहे हो, तब वो आपको मोड़ सकता है। अगर आप कुछ नहीं करते तो परमेश्वर को आप मौका नहीं देते हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आप परमेश्वर को इजाजत नहीं देते हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आप परमेश्वर को इजाजत नहीं देते हैं आपके जीवन का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि आप एक मन हो नहीं पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना आधा मन कुछ अलग जगह पर लगा रहे हैं और अपना आधा मन कुछ अलग जगह पर लगा रहे हैं। आप अपने मन को एक नहीं कर रहे हैं, और एक मन नहीं होने की वजह से परमेश्वर से चीजें आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। यहां पर लिखा है कि जो दो मन के व्यक्ति है, देखो 7 नंबर का वचन वापस एक बार पढ़ो, बहुत खूबसूरत तौर पर लिखा है कि जो दो मन के व्यक्ति है उनके बारे में। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ठीक है, वो व्यक्ति दुचित है या फिर दो मन का व्यक्ति है। वो व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, याकूब कहता है। इसका मतलब है कि जो एक मन का व्यक्ति है उसे बारंबार परमेश्वर से चीजें मिलती रहेगी। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एक मन होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमें एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हम कहां पर आगे बढ़ रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम कहां पर जा रहे हैं यह जानना हमें बहुत जरूरी है। कभी कभार अकेले में पुराने गीतों को सुनते मत बैठो, वो आपको आपकी पुरानी जिंदगी में लेकर चली जाती है और आपकी पुरानी जिंदगी दिखाई देती है। जब आप कभी अकेले में रहते हैं, अकेले में दो व्यक्ति आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आप परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे तो स्वर्गदूत आपसे मुलाकात कर सकता है। अगर आप परमेश्वर की बातों में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात कर सकता है। हो सकता है कि वो आपके अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कभी वो आपसे मुलाकात किए हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे घर में रहती है ना कि हम खरीद कर उसे रख देते हैं और हम भूल जाते हैं काफी बार। और जब कुछ समय के बाद हमें मिलता है, हम कहते हैं अरे यार इसको तो मैंने खरीदा था, अब भी मुझे याद है मैंने क्यों खरीदा था। इसका अगर पहले इससे इस्तेमाल करना चालू किया होता तो कितना अच्छा रहता। तो काफी बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो है लेकिन उन्होंने कभी हमसे मुलाकात नहीं की है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी उसको ढूंढा ही नहीं है, कभी उनसे बात करने का प्रयास ही नहीं किया। जब आप अकेले में रहते हैं तो यीशु आपको आकर मिल सकते हैं, संभावना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप उसके वचनों में मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप उसके लिए भूखे प्यासे हैं, हो सकता है यीशु आपसे मुलाकात कर सकता है। लेकिन जब आप अकेले में रहते हैं और जब आप संसार की चीजों को चुनते हैं, जब आप संसार के लोगों को चुनते हैं, आप कहते हैं मसीह लोग तो बेकार है लेकिन संसार के मेरे मित्र कितने खूबसूरत और कितने अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छा बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप शत्रु को मौका दे रहे हैं आपके जीवन में कार्य करने। ऐसे मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है। एक के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम एलिया है। जब उसने सुना कि एक औरत उसको मारने पर है, उसने क्या किया, वो अकेले में गया और अकेले में जाकर वो अपने भूतकाल के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा मेरे पूरे खानदान के लोग बहुत बेकार हैं, वो सही नहीं है, शायद वो अच्छे लेकिन मैं बहुत बुरा हूं। ऐसे बहुत सारी चिंता उसके मन में आने लगी, बहुत सारी बातें उनके मन में आने लगी। उसने प्रार्थना करने के बजाय वो अपने आप को अकेले में लेकर जाकर वो ये सारी बातें सोचने लगा कि मैं मरने पर हूं, अब मेरे साथ क्या होगा। और उसने केवल सोचा नहीं, बाइबल कहता है उसने अपने मौत को देख भी लिया था। और जैसे उसने अपने मौत को देख लिया, वो भूल गया कि वही वो व्यक्ति था जिसने आग बुलाया था आसमान से। वो भूल गया वही वो व्यक्ति था जिसने बारिश बंद कर दिया था 3.5 साल। वो भूल गया वही वो व्यक्ति था जिसने इतने सारे बाल के पुजारियों को मारा था। वो भूल गया कि वही एक व्यक्ति था जिसने
आज्ञा दिया और बारिश बरसने लगा। वो भूल गया वही वो व्यक्ति है परमेश्वर ने जिसने अद्भुत अभिषेक उंडेला है उसके जीवन पर। वो सारा चीज भूलकर वो क्या कर रहा है मालूम है क्या? वो अपना मौत मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो अकेले में था वो अपने पुराने चीजों को याद करने लग गया, वो अपने पुराने जिंदगी को याद करने लग गया। इसलिए उसकी आगे की जो जिंदगी है वो देख नहीं पाया, आगे की जो बातें हैं वो देख नहीं पाया। हमारे लाइफ में काफी बार ऐसे चीजें हमारे जीवन में होने लगते हैं और हम क्या करते मालूम है क्या? हम कहते नहीं यार, पुरानी जिंदगी सर्वोत्तम में नहीं। जब आप आपके जीवन में आगे बढ़ते हैं आपको चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और चैलेंजेस ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर कुछ करने पर है। गोलियाद जब इजराइल के लोगों को ललकार रहा था, इजराइल के लोग, परमेश्वर के स्वयं के लोग उससे डरकर भाग रहे थे। लेकिन दूसरे तौर पर परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था। और जब दाऊद ने सुना कि गोलियाद नाम का कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम का निंदा कर रहा है, दाऊद का कोई लेना देना नहीं था वहां पर, लेकिन उसने सुना परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, वो सबके सामने आया। उसने इजराइल के सभी लोगों को पीछे कर दिया और वो गोलियात के सामने आया और उसने कहा कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता क्योंकि तूने मेरे परमेश्वर के विरोध में बात किया है। यह व्यक्ति जब अकेले में था तो यह व्यक्ति अपने भूतकाल के बारे में नहीं सोच रहा था। यह व्यक्ति क्या कर रहा था? यह समर्पित था बैच की चलाने के लिए, यह समर्पित था गीतों को गाने के लिए। यह व्यक्ति समर्पित था जो भेड़ों की रखवाली कर रहा था, उस भेड़ों को सभी जंगली जानवरों से बचाने के लिए। यहां तक कि बाइबल कहता है कि जंगली जानवर ने उसे भेड़ को खा लिया था, वो उसके मुंह को फाड़कर उसके भेड़ को उसके पेट में से बाहर निकाला। क्या समर्पण है इसका! परमेश्वर ने उस समर्पण को देखा। परमेश्वर देखा यह व्यक्ति एक मन का व्यक्ति है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। और उसने क्या क्या मालूम है क्या? उसने परमेश्वर ने गोलियात को लाकर खड़ा कर दिया। अब परमेश्वर कहता है अब मैं देखना चाहता हूं तू क्या करेगा। उसने कहा परमेश्वर मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि जो कुछ करेंगे आप करेंगे, और इसलिए उसने कहा कि मैं यहां पर यहोवा के नाम से आया हूं। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, उसने एक मन बनाया और उसने अपने भविष्य को ऐलान कर दिया। उसने गोलियात को ऐलान कर दिया कि तेरा सर तेरे धड़ से मैं अलग करने पर हूं। और वैसे ही हुआ, जैसे वो बोलता चले गया वैसे ही परमेश्वर करता चले गया। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? हम एक मन रख नहीं पा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि कहां पर हम जाने पर हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि कहां पर चीजें हमारे साथ कैसे होगी, और हम व्यस्त हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। हमें मजा आता है छोटी छोटी चीजों को देखकर। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम आगे जाना ही नहीं चाहते हैं, और उसी की वजह से बहुत सारी समस्या और दुविधाओं का हम सामना कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रबल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उत्कृष्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अव्वल दर्जे पर जाना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करें और एक मन रहे। कहो मैं अपने आप को समर्पण करूंगा और एक मन रहूंगा। जब आप घर पर जाएंगे तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? सोचना इन चीजों के बारे में। अपना समय, जो पैसा आप कमा रहे हैं 20,000 और 30,000 और 40,000, उसमें संतुष्ट मत रहिए। बस मुझे पगार आ रहा है और मैं पगार को बराबर मैनेज करना, नहीं, उस पर संतुष्ट मत रहिए। अपने दर्शन को अपने सामने रखें। क्यों? परमेश्वर ने आपको चुना है। हम क्या करते मालूम है? कभी कभार जो चीजें हमारे जीवन में चल रही होती है हम उससे संतुष्ट रहते हैं। उस सीमा से हम बाहर नहीं निकलना चाहते, हम उस सीमा को तोड़ना नहीं चाहते। पतरस आराम से उस नाव के अंदर बैठा था, लेकिन उसने कहा कि मैं हमेशा इस नाव में ट्रैवल नहीं करना चाहता, मैं इससे कुछ अलग करना चाहता हूं। वहां पर तो अलग दूसरे भी चेले थे, लेकिन उनमें से जो पतरस था उसने कहा क्या मुझे आप इजाजत दोगे पानी पर चलने के लिए? क्या आप मुझे बुलाओगे? क्या आप हुक्म दोगे मुझे पानी पर चलने के लिए? उसने प्रयास किया उस नाव से बाहर निकलने के लिए। हम क्या करते कभी कभार मालूम है क्या? हमें अपना नाव पसंद है, हम नाव से बाहर नहीं आना चाहते, और उसी की वजह से हम बड़े कामों को देख नहीं पाते। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, परमेश्वर के लिए जगह तैयार करो जहां पर वो काम कर पाए। परमेश्वर नाव में काम नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वहां पर वो सोना पसंद करता है। आज कई लोग जो है ना, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह आप आराम करिए, कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना काफी है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह वहां पर केवल आराम नहीं करना चाहता है, वो इसलिए आपके साथ में है ताकि वो आपको मदद करना चाहता है। उसे उठाओ, उसे बताओ कि आपने कौन सा मन बनाया है, उसे बताओ कि आप किस चीज के लिए समर्पित हैं, किस चीज के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, आपके मन में क्या चल रहा है। जब आप उसे बताओगे तो वो आपको बताएगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको सलाह देगा, वो आपके हाथों को थामेगा, वो आपके सामने एक आग का खंभा बनकर वो आपको संयोग करेगा उस चीजों को पूरा करने के लिए। अपने मन को एक करें। जब आप घर पर जाएंगे, लिखें आप कौन से चीज के लिए समर्पित हैं। लिखें कि आपके मन में कौन सी बातें चल रही है। लिखे कि आप क्या चीज अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आज से 1 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं, आज से 5 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं, आज से 10 साल बाद आप क्या देखना चाहते हैं। आप उसे लिखने का प्रयास करें, उस पर अध्ययन करने का प्रयास करें, उस पर अपने मन को लगाने का प्रयास करें। जब आप ऐसे चीजें करते चले जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकेगा, कोई भी व्यक्ति आपको गिरा नहीं सकेगा। आप एक अद्भुत व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर कि लोगों का मन एक हो गया है, और ये एक मन वाले लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को संयोग कर रहे हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने कहा ये एक मन के लोग हो चुके हैं, अब जरूरी है कि इनमें विभाजन लाया जाए। वो एक मन क्यों हो चुके थे मालूम है? अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। वो एक मन क्यों हो गए थे मालूम है क्या? परमेश्वर की तुलना करने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर जहां पर रहते हैं वहां पर रहने के लिए। उनका एक मन का जो उद्देश्य था वो सही नहीं था। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा संदेश है, और संदेश ये है कि जो एक मन के लोग होते हैं वो बहुत सारा चीज कर सकते हैं। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर का अध्ययन करने के लिए, जो सेवकाई करने वाले लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप दूसरों की सेवा करने पाए, दूसरे को संयोग करने पाए, दूसरे को मदद करने पाए, दूसरे को तैयार करने पाए। और जब आप अपना मन वहां पर लगाते हैं, परमेश्वर आपको संयोग करता है, परमेश्वर आपको मदद करता है, परमेश्वर आपके लिए स्थितियों को तैयार करता है, परमेश्वर आपके लोगों को तैयार करता है, परमेश्वर आपके रिसोर्सेस को तैयार करता है, परमेश्वर आपके लिए हर एक उन चीजों को उपलब्ध करवा कर देता है जो चीजें वहां पर लगने पर है। जब आप एक मन रखते हैं, जब आप एक मन रखेंगे, मौत आपके करीब भी अगर आएगा ना, वो आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एक मन है। एक मन होना मतलब है परमेश्वर के साथ आप एक हो लेते हैं, उसके वचन के साथ आप एक हो लेते हैं। इसलिए पौलुस कहता है इन चीजों को देखकर, अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, लेकिन मैं जीने के लिए चुनता हूं ताकि मैं तुम्हें उभार पाऊं, मैं तुम्हें सिखा पाऊं। वो चुनाव करता है, वो चुनाव करता है। और हम क्या चुनाव कर रहे हैं मालूम है क्या? हम अपने मौत को देखकर बैठ रहे हैं, और 20 साल है मेरे पास, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूं। कुछ लोग तो इतना थक जाते हैं, बिना कुछ करे थकते हैं, बिना कुछ करे उनको रिलैक्स होना है। किया कि आपने कुछ नहीं किया, बट बस थक गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप थक क्यों गए मालूम है क्या? ना ही तो आप समर्पित है और ना ही तो आप एक मन के हैं, और उसी की वजह से जो बेकार की चीजें यहां हुआ है, उसी चीजों में आप व्यस्त होते होते आप थक चुके हैं। लेकिन जिसके पास उद्देश्य होता है और जिसके पास एक मन होता है, वो थकता नहीं है। वो क्या करता है मालूम है क्या? वो जिम्मेदारी पर जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर और चाहिए, क्योंकि मैं इन बातों को पूरा करना चाहता हूं, मैं इन चीजों को देखना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे मदद कर प्रभु, हर दिन सुबह उठकर लगभग 10 अध्याय पढ़ने के लिए। मुझे मदद कर परमेश्वर इस अध्याय को समझने के लिए। मुझे मदद कर परमेश्वर किताब को पढ़ने के लिए। मैं प्रयास कर रहा हूं याकूब का जो किताब है ये पूरा बाय हार्ट करने के लिए,
पूरा स्मरण करने के लिए, मतलब बिना वचन को खोले याकूब की किताब पूरा मुझे याद हो जाए। तीसरा यूहन्ना पूरा मुझे याद हो जाए। जितने भी छोटे छोटे किताब है मैं प्रयास कर रहा हूं उनको बाय हार्ट करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले दिनों में ये चीज मुझे काम देंगे, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। आपको प्रयास करना है, आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे बताओ, अगर आपने मुझे सेवकाई दी है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। जब तक आप खुद को डेडिकेट नहीं करेंगे, आप अपना समय यूं ही छोटी छोटी बातों में यहाँ की बुराई और वहाँ की बुराई करने में बिताएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को समर्पण करेंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा यहाँ वहाँ की बातें करने में, क्योंकि आप कहोगे नहीं यार मुझे जल्दी जाकर घर पर मुझे अध्ययन करना है, मुझे जल्दी घर पर जाकर मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जल्दी घर पर जाकर मुझे परमेश्वर की बातों को पढ़ना है, मुझे स्मरण करना है, मुझे सीखना है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप समर्पित अगर रहेंगे, आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा सिवाय परमेश्वर के। लेकिन जब आप समर्पित नहीं रहेंगे, परमेश्वर के अलावा सारा चीज आपको खूबसूरत दिखेगी, परमेश्वर के अलावा सारी बातें आपको अच्छी दिखेंगी, परमेश्वर के अलावा आप सबके साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर के अलावा आप सबके साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपके चेहरे पर 12 बजा रहेगा। इसलिए जब चर्च में लोग आते हैं ना, वो बहुत दुखित आते हैं, और यही लोग जब बाहर निकलते हैं, आप जब देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, ये वही लोग हैं जो चर्च में थे, बस पूरा स्टार्टिंग टू एंड रो रहे थे, और यहां पर ये नाच रहे गा रहे हैं। जब चर्च में आते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने उनके सर पर सवेरे सवेरे हथौड़ा मार दिया हो। और यही लोग जब घर पर रहेंगे, सो अपने आप को ऐसे मत करो, अपने आप को समर्पित करो और अपने मन को एक करो, एक मन रखो। कौन से चीजों के लिए आप तय करो, जिस चीजों के लिए आप बुलाए गए हो उसको ढूंढो, अपना मन एक करो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे बड़े रिजल्ट को अपने जीवन में। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और हर एक लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी भलाई और अच्छाई के लिए परमेश्वर, आपके करुणा और दया के लिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु समर्पित जीवन बिताने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति परमेश्वर उनका मन एक हो जाए परमेश्वर राजा। प्रभु वो एक मन के लोग बनने पाए परमेश्वर राजा। प्रभु हम जानते हैं कि परमेश्वर जो एक मन के लोग हैं प्रभु जी, वे परमेश्वर से चीजों को प्राप्त करते प्रभु जी। जो एक मन के लोग हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर आपकी ओर से अच्छी और भली बातों को प्रभु अनुभव करते राजा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई परमेश्वर लोगों के जीवन पर मांगते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक उन बातों को हम खंडित करते परमेश्वर जो बातें प्रभु आपकी ओर से नहीं प्रभु, उन बातों को परमेश्वर हम इनके जीवन में मांगते प्रभु जो बातें आपकी ओर से हैं। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।